हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में पाए जाने वाले प्लांट के बारे में। ना तो ये हमारा कोई शोपीस प्लांट है और ना ही ये हमारा कोई फ्लावरिंग प्लांट है, बल्कि एक ऐसा प्लांट है जो जितने भी किसान हैं उनके लिए सिर दर्द का कारण भी है और सिर दर्द की दवाई भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप गूसबेरी की। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस तरह किसानों का सिर दर्द है। किसानों का सिर दर्द इसलिए माना गया है क्योंकि ये हर फसल के साथ आसानी से ग्रो हो जाता है, और इतना ही नहीं, इसके एक फल के अंदर ढेर सारे बीज होते हैं। ये जो आप फल देख रहे हैं ये उसके ऊपर का छिलका है, इसके अंदर एक छोटा सा गोल नारंगी रंग का फल होता है और उसके अंदर भी ढेर सारी मात्रा में बीज होते हैं। और जब ये फसल में खरपतवार की तरह उग जाता है तो इसके बीज वहीं गिरकर ज़मीन में मिल जाते हैं, और ज़्यादातर जैसे ही फसल बोई जाती है और उसके साथ ही ये ग्रो हो जाता है। बाकी फसल की अपेक्षा इसका प्लांट थोड़ा घना होता है, यानी बहुत ज़्यादा जगह में फैल जाता है, और जब इसी तरह के कई प्लांट एक साथ होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो फसल को नुकसान ही पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं ये किस तरह फ़ायदा करता है। कैप गूसबेरी का फल और पंचांग यानी फल, फूल, पत्ती और तना और इसकी जड़, ये सभी पांचों चीज़ें मनुष्य के शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद मानी गई हैं। इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से पाचन शक्ति अच्छी होती है, साथ ही ये भूख को भी बढ़ाता है। ये लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद माना गया है। इसके साथ ही इसकी पत्तियों का काढ़ा शरीर के अंदर की सूजन को भी कम करता है, यानी अगर इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी लिया जाए तो सूजन में भी फ़ायदा होता है। अगर कहीं चोट या मोच लग जाती है तो वहाँ पर भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाया जाता है, जिससे सूजन कम हो जाती है। वहीं इसकी पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए, विटामिन सी आदि पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं। ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं यही इसकी जो प्लांट है, इसकी पत्तियां हैं, और ये बहुत ही गुणकारी मानी गई हैं। इसके अतिरिक्त रस भरी भी इसे कहा जाता है। इसमें एंटी एजिंग, डायबिटीज़ की रोकथाम वाली चीज़ें और हार्ट से संबंधित बहुत ही अच्छी चीज़ें पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त यह बेहतर मस्तिष्क के लिए जो भी उपयोगी विटामिन होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रसभरी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड स्ट्रोक और हार्ट संबंधित रोगों को रोकने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इसमें मैग्नीज नामक खनिज भी होता है जो हमारी हड्डी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना गया है। इसके अतिरिक्त यह डायबिटीज़ को नियंत्रित भी करता है। हालांकि इसकी कई वैरायटी होती है और सबका स्वाद खाने में अलग अलग होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इसी वैरायटी की। कहीं कहीं इसे ग्राउंड चेरी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे अंग्रेजी में एंगुलर विंटर चेरी, बैलून चेरी, कटलिप ग्राउंड चेरी, गूसबेरी या फिर रसबेरी भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे जंगली टमाटर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्पेनिश में इसे बोल्सा मुल्लाका के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मलयालम में इसे मोट्टाम पुली के नाम से भी जाना जाता है। और रही बात भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसे बिल्कुल शुद्ध साफ भाषा में मकोई कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसे चरपोटा या चिरपोटा नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आपने अभी फल देखा, ये फल पकने पर नारंगी रंग का हो जाता है और इसी को खाया जाता है। बालों को काला करने में इसका उपयोग होता है, वहीं खांसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को इसकी पत्तियों का रस नाक में डाला जाता है, जिससे उनकी सर्दी खांसी में आराम मिलता है। हालांकि ये सभी बातें सिर्फ उस क्षेत्र विशेष पर प्रचलित जो उपयोग की विधियां हैं उस पर आधारित है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप इसका उपयोग खुद पर या किसी दूसरे पर बिना किसी चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह के करें। इसलिए जहां तक हो सके जब भी कोई नई चीज़, नई जो जड़ी बूटी है उसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हालांकि इस जड़ी बूटी का उपयोग मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में भी किया जाता है,
लेकिन फिर भी हम आपको यही सलाह देंगे कि हमारी वीडियो को देखकर अपने ऊपर कोई भी दवाई का उपयोग ना करें। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, वैसे ही इस दवाई का उपयोग भी एक निश्चित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करेंगे सामान्य तौर पर खाने के लिए या किसी और उपयोग के लिए, तो वो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। वो इसलिए क्योंकि रास्पबेरी में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और इससे पेट में कुछ तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए पेट फूलना, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं होना आम बात है। इसलिए जहाँ तक हो सके इस बात का विशेष ध्यान दें कि इससे अति के रूप में नहीं खाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।